बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा छुट्टी के मतलब जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नए कवानीन वज़ा किए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हर गैर मुल्की कारकुन को इनके बारे में जानना ज़रूरी है। छुट्टी के मतलब जो कवानीन है सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुकर्रर करदा कवानीन में गैर मुल्की कारकुनों के लिए छुट्टियों का जो कानून है वो सालाना छुट्टियाँ, बीमारी की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ और दीगर मुनासबत के छुट्टियाँ, ज़ाती तकरीबात और आला इम्तहानात देने के लिए छुट्टी का असूल। ये छुट्टियाँ गैर मुल्की कारकुनों को हक़ है कि उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। सालाना छुट्टियाँ कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन को सालाना छुट्टी के लिए दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे कारकुन जिनकी कंपनी या स्पॉन्सर के पास काम करते हुए 5 बरस नहीं हुए तो उनके लिए 1 साल गुजरने पर कम से कम 21 दिन की छुट्टी मुकर्रर की गई है। दूसरी कैटेगरी में वो गैर मुल्की कारकुन हैं जिन्हें मुलाजमत करते हुए 5 बरस से ज़्यादा गुजर चुके हैं, उनके लिए 30 दिन की सालाना छुट्टी मुकर्रर है। सालाना छुट्टी से कबल कारकुनों को उनकी तनख्वाह अदा करना लाजमी है। सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक कारकुन की छुट्टी का मुतबादल नहीं होता और ना ही जो कंपनी या शिरका है कारकुन को छुट्टी ना लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर कारकुन की मुलाजमत ख़त्म हो जाए और उसकी सालाना छुट्टी बाकी है तो उसको ये हक़ है कि वो सालाना छुट्टियों की एवज़ अपनी उजरत ले सकता है, उसका मुआवजा ले सकता है। जो ईद उल फितर की छुट्टियां और ईद उल अज़हा की छुट्टियां हैं उनके बारे में भी है कि ईद उल फितर के मौके पर कारकुन को 4 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसका आगाज़ 29 रमज़ान से होता है। ईद उल अज़हा के मौका पर भी 4 दिन की छुट्टियां कारकुनों का हक़ है, जिनका आगाज़ वकूफ़ उर्फ़ा के दिन से किया जाता है, यानी जिस दिन हज का रुकन आज़म वकूफ़ उर्फ़ा अदा किया जाता है उस दिन से छुट्टी शुरू हो जाती है। उसके बाद सऊदी अरब का कौमी दिन जो 23 सितंबर को होता है, उस मौका पर कानून के मुताबिक कारकुन को एक छुट्टी दी जाती है। अगर कौमी दिन की छुट्टी हफ्तावार तातीलात के दिनों में आए तो उसकी मुनासबत से छुट्टी को दूसरे दिन में मुंतकिल करके छुट्टी देना लाजमी होती है। ज़ाती तकरीबात वगैरह पर छुट्टी, बच्चे की पैदाइश, इस सूरत में 3 दिन की छुट्टी मुकम्मल उजरत यानी कि मुकम्मल मजदूरी मुआवजे के साथ कारकुनों का हक़ है कि उसको 3 दिन की छुट्टी दी जाए। शादी के मौके पर कारकुन की शादी के मौके पर उसे 5 दिन की छुट्टी कानूनी तौर पर दी जाएगी। उसके बाद वफ़ात पर कारकुन के खूनी या करीबी रिश्तेदार में किसी की वफ़ात पर 5 दिन की छुट्टी बमा उजरत यानी विद तनख्वाह दी जाती है। बीमारी पर छुट्टी का जो कानून है वो है बरसरे रोज़गार किसी भी कारकुन को बीमारी की सूरत में मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन तक छुट्टी लेने का हक़ है। ताहम इसके लिए मुसद्दका मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी है, जिसकी तस्दीक वज़ारत सेहत या वज़ारत सेहत के मंजूरशुदा अस्पताल या तिब्बी इदारे की जानिब से जारी किया जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की सूरत में 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है। बीमारी का दौरानिया लंबा होने की सूरत में मज़ीद 60 दिन की छुट्टी 3/4 तनख्वाह के साथ ली जा सकती है। 3/4 तनख्वाह दी जाएगी, 60 दिन की छुट्टी और मुसद्दका मेडिकल सर्टिफिकेट से ये भी सारी चीज़ें मशरूत होगी। 90 दिन की छुट्टी के बाद अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद 30 दिन की रुख्सत बगैर तनख्वाह के हासिल की जा सकती है। अगर 90 दिन की छुट्टी के बाद भी ज़रूरत है तो फिर तनख्वाह के बगैर 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है। कानून के मुताबिक बीमारी की छुट्टियों का कारकुन अपनी सालाना तातीलात से भी जोड़ सकता है। अगर सालाना छुट्टियों के दौरान बीमारी की छुट्टी आए तो इस सूरत में कारकुन को हक़ है वो अपनी सालाना छुट्टियों का हिसाब रोक कर बीमारी की छुट्टियों में अपना हिसाब हासिल कर सकता है। उसके बाद जो छुट्टियाँ बीमारी की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाकी मानदा सालाना तातीलात शुरू की जाएँ। जिस बीमारी की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जो सालाना छुट्टियाँ होती हैं वो भी हासिल की जा सकती हैं। बीमारी की छुट्टियों के दौरान आने वाले हफ्तावार तातीलात शुमार नहीं होते। जो हफ्ते में छुट्टियां होती हैं गैर मुल्की कारकुन वो छुट्टियां नहीं ले सकता। उसके बाद बीमारी की लंबी छुट्टी पर गए हुए कारकुन का दायरा बीमारी की वजह से नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता। ख़वातीन कारकुन की छुट्टियाँ वज़ारत मेहनत के कवानीन के मुताबिक वो कारकुन ख़वातीन जो हामला हों
उन्हें 10 हफ्ते की छुट्टी बमा तनख्वाह की अदा की जाएगी। छुट्टियों के अलावा मज़ीद 1 माह की छुट्टी बगैर तनख्वाह के हासिल की जा सकती है। जो ख़वातीन हामला हैं उनको 10 हफ्ते की छुट्टी बमा तनख्वाह दी जा सकती है। अगर वो इसके अलावा 1 मंथ की और छुट्टी लेंगी तो उनको उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। 10 हफ्ते की छुट्टी में ये ख़ातून की मर्ज़ी है कि वो कितनी छुट्टी वलादत से कबल और कितनी वलादत के बाद हासिल करेगी। पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद भी वो अपने हिसाब से छुट्टी हासिल कर सकती है। अगर वो 6 हफ्ते की छुट्टी वलादत से कबल हासिल करती है तो 4 हफ्ते की छुट्टी बमा तनख्वाह पैदाइश के बाद भी हासिल कर सकती है। अगर नौमौलूद बीमारी या मजदूरी की सूरत में देखभाल की गरज से मज़ीद 1 माह की छुट्टी भी हो सकती है। बीमारी या मजदूरी की सूरत में 1 माह की और छुट्टी दी जा सकती है। फ्रेंड, ये थे छुट्टी के अहम कवानीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। नीचे गैर मुस्लिम ख़वातीन की बेवा होने पर उन्हें इख्तियार है कि वो 15 दिन की छुट्टी बमा तनख्वाह ले सकती हैं जो गैर मुल्की हैं, और ख़वातीन की इद्दत के याम 4 माह 10 दिन की छुट्टी बमा तनख्वाह अदा की जाएगी। बेवा खातून हमला हो तो इस सूरत में भी ज़चगी तक उसको छुट्टी हासिल हो सकती है। तो ये छुट्टी के कवानीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा था फ्रेंड्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपनी वेबसाइट पर शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो लाइक ज़रूर कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।